की हरकतें हैं ना, कोई रिश्ता नहीं देता ऐसे लड़कों को, समझ आई? जब नहीं घर वाले, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई ट्रॉमा जरूर गुजरा होता है। जिस तरह की उस लड़के मैं आपको बता रही हूँ, इन लोगों के मुंह तभी बंद होंगे जब वासे की शादी होगी। वाले जख्म को कुरेदेंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा? आलिया की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। जब उसे ये खबर मिली कि वासे का ऑफिस में किसी लड़की के साथ अफेयर रहा है, तो उसके दिल पर ऐसा भारी पत्थर गिरा जैसे उसके पूरे जहां को कुचल दिया गया हो। हर सांस भारी लग रही थी और उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आलिया खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में भरोसे की चमक थी, लेकिन अब वो वही भरोसा टूटता जा रहा था। उसका दिल बार बार यही कह रहा था, शायद ही सब एक बड़ी गलतफहमी है, शायद सच कुछ और है। किंतु आलिया जानती थी कि दूसरों की बातें सुनकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं। उसने तय किया कि वो खुद वासे से सच पूछेगी। कांपते हाथों से मोबाइल उठाते हुए आलिया ने वासे को कॉल कर दिया। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा स्पष्ट था। वासे, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जो मुझे चैन नहीं लेने देती। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? आलिया का सवाल बहुत सीधा था, लेकिन उसमें छिपा दर्द उसे और भी कमज़ोर बना रहा था। वो कांपती हुई आवाज़ में पूछती है, क्या ये सच है कि तुम्हारा ऑफिस में किसी लड़की के साथ अफेयर था? और क्या तुम अब भी उससे कोई रिश्ता रखते हो? फोन के दूसरी तरफ वासे ने लंबी खामोशी के बाद गहरी सांस ली। उसके लिए सच बोलना मुश्किल था, लेकिन अब और झूठ नहीं रह सकता था। हाँ आलिया, ये सच है। मेरा फरीहा के साथ ताल्लुक था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी का भी इरादा था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। आलिया के लिए ये एतराफ़ किसी बम फटने से कम नहीं था। उसके पूरे अस्तित्व में जैसे हलचल मच गई। वो चुप रह गई, बस उसकी आंखों में आंसू और दिल में धड़कनों का तूफान उमड़ रहा था। वासे ने धीरे धीरे बात जारी रखी। फरीहा एक बहुत अमीर और ख़ास ख़ानदान से थी। उसका रहन सहन, उसकी दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वो अपने स्टैंडर्ड पर कभी समझौता नहीं करना चाहती थी। उसकी माँ ने भी उसके लिए एक बहुत अमीर घराना ढूंढ लिया था, इसलिए उसने अपने आरामदायक भविष्य के लिए मुझे ठुकरा दिया। आलिया ये सुनकर जैसे ठंडे पानी में डूब गई हो। उसकी आंखों के सामने वासे की हर बात में फरीहा की यादें नजर आने लगी। उसके दिल में धड़कते सवाल उठने लगे, तो वासे ने मुझे कभी सच में चाहा ही नहीं? क्या मैं सिर्फ उसके खोए हुए प्यार का विकल्प थी? गुस्से और दर्द में आलिया ने फ़ोन काट दिया और अपने कमरे के कोने में बैठकर जार जार रोने लगी। उसके मन में हर पुरानी याद जैसे फिर से जीवंत हो गई। वो बहसें, वो प्यार, वो भरोसा, सब बेकार लग रहा था। लेकिन आलिया ने हिम्मत जुटाई और अपने आंसू पोंछकर अपने वालिद इस्लाम साहब के पास गई। वो उनके पैरों में बैठ गई और बोली, बाबा, मुझे माफ़ कर दें। आप सही थे, मैंने आपका दिल तोड़ दिया। अब आपकी मर्जी मेरी मर्जी है। अगर आप चाहें तो मैं फिराज साहब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अब वासे से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम साहब की आंखों में सुकून आ गया। आलिया की माँ जो पास ही खड़ी थी, उन्होंने आलिया का माथा चूमा और कहा, आलिया, मेरी समझदार बेटी, मुझे पता था कि तुम एक दिन मेरी बात समझोगी। वासे तुम्हारे लायक ही नहीं था, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। आलिया के घर में खुशियों का माहौल बन गया। इस्लाम साहब ने तुरंत फिराज को फ़ोन किया। फिराज, जो सिंगापुर जाने वाला था, खुशी से झूम उठा और वादा किया कि वो अपनी फ़्लाइट से पहले ज़रूर आलिया से मिलकर बात तय करेगा। लेकिन कहानी में मोड़ अभी बाकी था। दरअसल आलिया की खुशियों के पीछे फरीहा और फिराज की एक साजिश भी थी। फरीहा नहीं चाहती थी कि वासे किसी और के साथ घर बसाए, और फिराज चाहता था कि आलिया उसके पास ही रहे। उन्होंने मिलकर वासे को बदनाम किया ताकि आलिया का भरोसा टूट जाए और रिश्ता फरीहा की तरफ मुड़े। अब आलिया अपने कमरे में बैठकर सब कुछ देख रही थी। उसे हर चीज़ सच लग रही थी, जो कभी वासे में उसे नजर नहीं आया। उसे लगता था कि वासे अब भी फरीहा के दुख में डूबा है और वो सिर्फ अपने समय की बर्बादी के लिए आलिया के साथ था। लेकिन आलिया ने ठान लिया था, अब मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरे दिल में मेरी जगह नहीं है, जो मुझे कभी पूरी तरह नहीं चाह सकता। उसके साथ जीना मौत से बदतर है। अब आलिया ने अपने जीवन का फैसला खुद लिया। वो फिराज के साथ अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार थी। इस्लाम साहब और आलिया की माँ शादी की तैयारियों में जुट गए। घर में मिठाइयाँ बटीं, कपड़े और ज्वेलरी तैयार की गई। फिराज हर दिन आलिया के घर आने लगा, उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करता कि वो उसका असली हमदर्द है। आलिया चुपचाप सब कुछ देख रही थी, मगर उसके अंदर अब भी एक सवाल बाकी था,
क्या वो कभी फरीहा और फिराज की असली चालाकी को समझ पाएगी या हमेशा फिराज के जाल में फंसी रहेगी?